प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर तेज प्रकाश स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेदाध्ययनम पुस्तक 245 के द्वितीय भाग से पाठ 16 जो कि वैदिक व्याकरण जिसके अंतर्गत है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर से 14 सूत्रों को प्राप्त करके एक श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धः नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार से 14 सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें 1 से लेकर के 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। उन 8 अध्यायों में लगभग 4000 सूत्रों का महर्षि पाणिनि ने निर्माण किया, जिनके द्वारा लौकिक और वैदिक शब्दों की सिद्धि की जाती है। उसी ग्रंथ से हम लोग वैदिक शब्दों का किस प्रकार से सिद्धि की जाती है, वैदिक शब्दों को की सिद्धि करने वाले उनसे संबद्ध सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज इस पाठ में वैदिक शब्दों की सिद्धि करने वाले सूत्रों को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोक में लौकिक जो संस्कृत है उसका प्रचलन है और वेद में जो वैदिक संस्कृत है उसका उपयोग देखा जाता है। लौकिक प्रयोग में हम देखते हैं कि धातुओं के पूर्व उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जबकि वैदिक में उसके साथ साथ बाद में भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वैदिक उदाहरणों के आधार पर हम लोग धातुओं के बाद तथा व्यवधान में भी उपसर्गों का प्रयोग तथा इसी प्रकार अन्य भी छंद से संबंधित, वेद से संबंधित जो शब्द हैं उनकी सिद्धि करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम सूत्र आता है, छंदसि पुनर्वस्वोरेक वचनम। यह पाठ का प्रथम सूत्र है, छंदसि पुनर्वस्वोरेक वचनम, जो कि प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 61वां यह सूत्र है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह सूत्र, इसका हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। वैदिक शब्दों के किस प्रकार से किस सिद्धि होती है उसका एक एक क्रम से इन सूत्रों के द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे। वेद विषय में इसका अर्थ है, छंदसि पुनर्वस्वोरेक वचनम वा स्यात्, अर्थात छंदस यहाँ सप्तमी, छंद शब्द का सप्तमी विभक्ति में छंदस यह शब्द बना है और यहाँ छंदसी का तात्पर्य वेद में है। वैदिक शब्दों में, वेद के विषय में पुनर्वसुरेक वचनम, पुनर्वसु एक शब्द आता है जो कि नक्षत्र का वाचक है। 27 नक्षत्र हैं, उनमें यह 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है। इसकी सिद्धि इस सूत्र के द्वारा की जाती है कि यह पुनर्वसु शब्द का जो प्रथम अर्थ हो रहा है वह जो मूल अर्थ है, और दूसरा जो यह नक्षत्रवाचक अर्थ है, अर्थात इससे 2 अर्थ, ज्योतिष समुदाय रूप जो नक्षत्रवाचक अर्थ हुआ, वह 2 अर्थ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। इन 2 अर्थों के आधार पर लौकिक संस्कृत में यह द्विवचन मात्र होता है, लेकिन वेद में यह एक वचन भी प्रयोग होता है। एक वचन में यह सूत्र उसकी सिद्धि करता है। जैसे पुनर्वसु, यहाँ पर एक वचन का विधान किया गया इस सूत्र के द्वारा। एक वचन के आधार पर सु इत्यादि प्रत्यय हुए, सु को समोर नपुंसकात इस सूत्र से अम इत्यादि, लुक इत्यादि करते हुए पुनर्वसु यह शब्द का निर्माण होता है।
विकल्प से पुनर्वसु शब्द भी जो द्वित्व होता है, द्विवचन में भी प्रयोग होता है, लोक में केवल द्विवचन का ही प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग सूत्र देखते हैं। द्वितीय सूत्र है विशाखयोश्च। विशाखयोश्च, इसमें दो भाग हो गए, विशाखयोः तथा च, अर्थात छंदसि विशाखयोः विकल्पेन एक वचनम वा स्यात्। यहाँ जितने भी सूत्रों का प्रयोग है वे वैदिक शब्दों के आधार पर वैदिक शब्दों की निष्पत्ति करते हैं, इसलिए सब में छंदसी यह अनुवृत्ति जाती है। वेद में जो नक्षत्रवाचक, इसी प्रकार से जो हमने पूर्व में पुनर्वसु को देखा, उसी प्रकार से विशाख शब्द से भी दो अर्थ जो निकलते हैं, एक विशाख का मूल अर्थ है, दूसरा नक्षत्रार्थ है। इस प्रकार के दो अर्थों वाले इस विशाख शब्द में द्वित्व होता, किंतु इस सूत्र के द्वारा विशाखयोश्च, इस सूत्र के द्वारा इस अर्थ में विकल्प से एक वचन होता है। एक वचन होने के कारण विशाखा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्विवचन में अर्थात लोक में विशाखे, इस प्रकार का प्रयोग हमें दिखलाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पश्चात सूत्र है षष्ठी युक्तस् छंदसि वा। षष्ठी युक्तस् छंदसि वा, यहाँ पर षष्ठी युक्त छंदसि वा, इस प्रकार से चार पद हैं, जिनका अर्थ हुआ कि षष्ठन्तेन युक्तः पति शब्दः छंदसि घी संज्ञो वा स्यात्। यहाँ पर वेद में घी संज्ञा का प्रसंग आता है, उसी को वर्णन करने के लिए लोक में पति समास एव, इस सूत्र के द्वारा केवल समास में ही पति शब्द की घी संज्ञा होती है, जैसे भूपतिना, भूपति। तो यहाँ पर भुवः पति, इस प्रकार से पृथ्वी का पति, यह अर्थ निकलता है। तो यहाँ समास है, इस समास के कारण वहाँ पर घी संज्ञा होती है, लेकिन यह सूत्र कहता है कि षष्ठंत से युक्त पति शब्द की जो है विकल्प से घी संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्षेत्रस्य पतिना वयम, उदाहरण है क्षेत्रस्य पतिना वयम। यहाँ पतिना शब्द में समास नहीं है, तो असमास की स्थिति में भी, समास के अभाव में भी यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा, षष्ठी युक्त छंदसि वा सूत्र के द्वारा घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा के परिणाम स्वरूप आंगो नास्त्र्याम, इस सूत्र से आंग आदेश हो जाता है, आंग को अन आदेश हो जाता है। तो अन आदेश होने के बाद भूपतिना अथवा पतिना, बिना समास के भी पतिना शब्द बन जाता है, जबकि लोक में समास न होने पर पत्या यह शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र है अयस्मयादीनि छंदसि। यह सूत्र अयस्मय आदि शब्दों की वेद में सिद्धि करता है। वैदिक शब्दों के अंतर्गत अयस्मय आदि शब्द सिद्ध होते हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार अथवा प्रयोजनानुसार उनकी भ संज्ञा तथा पद संज्ञा की जाती है। जैसे उदाहरण देखें, स सुष्ठुभा से ऋक्वता गणेन, इस प्रकार से यह मंत्र आता है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर ऋक्वता शब्द आया हुआ है। ऋक्वता शब्द अयस्मयादि गण में पठित है, पढ़ा गया है, जिसका अर्थ हुआ ऋक्वत। ऋक्वत शब्द ऋचाः अस्य सन्ति इति ऋक्वत, इस प्रकार का विग्रह करते हैं और ऋच शब्द के बाद मतुप प्रत्यय करते हैं। मतुप के मकार को वकार आदेश होकर के ऋच्वत, और इसके बाद उभय संज्ञान्यपि वक्तव्यम वार्तिक से पद संज्ञा होकर चोह कुह इत्यादि सूत्र से, इस सूत्र से चकार को कुत्व होता है और ऋक्वत यह प्रयोग बनता है। अर्थात यहाँ पर अयस्मयादि गण में
ऋक्वत का पाठ होने के कारण यह शब्द जो है सिद्ध होता है वैदिक शब्दों के अंतर्गत। छंदसी, प्रारंभ में ही सब में छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है, छंदसी पद दिया जा रहा है, अर्थात वेदे, वेद में इस प्रकार के इन शब्दों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से अयोमयः यह शब्द बनता है, जबकि वेद में अयस्मयः यह शब्द सिद्ध होता है। इसी के अगले क्रम में छंदसि परेपि, अगला सूत्र है छंदसि परेपि, अर्थात छंदसि यहाँ पर भी छंद के अंतर्गत वेद में सप्तमी विभक्ति में अर्थ को प्रतिपादित कर रहा है। अतः वेद विषय में अथवा छंद विषय में गति संज्ञक इन सब की अनुवृत्ति आ रही है। गति संज्ञक तथा उपसर्ग संज्ञक जो शब्द होते हैं वे धातु से परे भी होते हैं, अर्थात धातुओं के बाद में होते हैं, जबकि लोक में नियम है ते प्राग धातु, अर्थात जो गति संज्ञक प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नुर इत्यादि जो उपसर्ग हैं, गति संज्ञक हैं, वे शब्द जो हैं धातु के पूर्व में होते हैं, ते प्राग धातु हो। किंतु वेद के अंतर्गत पश्चात भी ये जो गति संज्ञक तथा उपसर्ग संज्ञक जो भी वर्ण हैं वे धातुओं के बाद में भी होते हैं। वैदिक शब्दों को हम देखते हैं, वाक्य है याति निहस्तिना निहंति मुष्टिना। यहाँ पर नि जो उपसर्ग है यह पद गति संज्ञक है, और इसी सूत्र के छंदसि परेपि इस सूत्र के द्वारा इस गति संज्ञक नि शब्द का याति धातु के परे भी प्रयोग हो रहा। याति नि हस्तिना, जो कि अगर वैदिक होता तो नि याति इस प्रकार का प्रयोग बनता, किंतु वैदिक शब्द होने के कारण इस सूत्र के द्वारा यह याति के पश्चात भी नि का प्रयोग गति संज्ञक अथवा उपसर्ग संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से याति निहस्तिना या निहंति मुष्टिना इत्यादि का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके पश्चात अगला सूत्र है व्यवहिताश्च। व्यवहिताः च, दो पद आए हुए हैं यहाँ, जिसका अर्थ होता है कि वेद में उसी का प्रसंग आ रहा है, गति संज्ञक उपसर्ग संज्ञक इन सब की अनुवृत्ति आ रही है, तो उन अनुवृत्ति के आधार पर, अनुवृत्ति का तात्पर्य है पूर्व के सूत्रों में जो शब्द दिए गए होते हैं उन्हें बाद वाले सूत्रों में लाघव के लिए ग्रहण कर लिया जाता है। तो जैसे छंदसी, इसकी अनुवृत्ति पूर्व से अब आना प्रारंभ हो गया है, तो ये सभी कार्य छंद में होते हैं, वेद में होते हैं, इस प्रकार का ज्ञान होता है। वेद में गति संज्ञक तथा उपसर्ग संज्ञक जो शब्द हैं उनका किसी दूसरे शब्द से व्यवधान होने पर भी, व्यवहितत्व होने पर भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया लोक में व्यवधान होने पर प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यवधान हो भी तब भी उसके बीच में कोई शब्द आया हो तब भी उसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस व्यवधान से गति और उपसर्ग संज्ञक जो शब्द हैं वे धातु के पूर्व में भी प्रयोग होते हैं अथवा पर में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण देखें हम, हरिभ्याम याह्योक आ, यहाँ पर अभी हम लोग उदाहरण देख रहे हैं हरिभ्याम याह्योक आ। इसी प्रकार आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि, यहाँ पर इस उदाहरण में हरिभ्याम याह्योक आ, यहाँ पर जो आ उपसर्ग दिखाई पड़ता है यह याहि, या धातु के बीच में ओक शब्द आया हुआ है, और इसके ओक के व्यवधान होने के बाद भी आ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और उसी से संबद्ध दिखाई पड़ता है। अतः जबकि लौकिक संस्कृत में ते प्राग धातोः इस सूत्र के अनुसार इनका प्रयोग पूर्व में ही करना चाहिए था,
लेकिन वैदिक संस्कृत में बीच में व्यवधान होने पर भी, दूसरे शब्दों के होने पर भी यहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग अथवा गति संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यह शब्द आमंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि, यहाँ पर भी आ का प्रयोग याहि के बीच में इतने वर्ण शब्द होने पर भी देखने को मिलता है। अतः यह सूत्र किसी के व्यवधान में भी उपसर्गों का प्रयोग करता है। इसके पश्चात अगला सूत्र है तृतीया च होश छंदसी, अर्थात वेद विषय में हु धातु का जो अनभिहित कर्म है उसको तृतीया और द्वितीया विभक्ति होती है। छंदसी अर्थात वेदे, तृतीया च होह, यहाँ पर होह पद की अनुवृत्ति आई हुई है, होह पद को ग्रहण कर रहे हैं और हु धातु का जो कर्म होता है, कैसा कर्म? अनभिहित कर्म। हम जानते हैं अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। तो ऐसी स्थिति में जब वेद में इसका प्रयोग होता है हु धातु के अनभिहित कर्म को, तो वहाँ पर यह सूत्र तृतीया विभक्ति का विधान करता है। उदाहरण देखें, यवाग्वा यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति, यवाग्वा अथवा यवागुम, यहाँ पर तृतीया अनभिहित कर्म में तृतीया किया गया है, यवागु शब्द से तृतीया विभक्ति की गई है और तृतीया विभक्ति के द्वारा हु धातु का जो कर्म यवागु है उसको तृतीया विभक्ति करते हुए रूप की सिद्धि यवाग्वा, यह रूप सिद्ध होता है। जबकि विकल्प से द्वितीया विभक्ति में यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति, यह वाक्य सिद्ध होता है। इसके बाद अगला सूत्र है द्वितीया ब्राह्मणेन। देखें, यहाँ पर भी छंदसी पद की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात वेद में ब्राह्मण विषयक जो प्रयोग होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें व्यवहारार्थक जो दिव धातु है, इस सूत्र में दिवस तदर्थस्य एक सूत्र है, उस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और उस अनुवृत्ति से यह अर्थ दिव धातु का जो कर्म है यह अर्थ हमें ग्रहण करते हैं हम। इसलिए ब्राह्मण विषयक प्रयोग के अंतर्गत दिव धातु के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, यह सूत्र प्रतिपादित करता है। जबकि लोक में दिवस तदर्थस्य, इस सूत्र से कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है। उदाहरण देखें, ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयुः, ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयुः, यहाँ पर दिव धातु है दिव्येयुः, दिव धातु का जो कर्म है ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। यद्यपि यहाँ पर ब्राह्मण विशेष प्रयोग है, जबकि लोक में तो गोह यह शब्द का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें द्वितीया ब्राह्मणेन इस सूत्र के द्वारा व्यवहारार्थक दिव धातु से दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु इत्यादि अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारार्थक दिव धातु में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यह सूत्र द्वितीया विभक्ति का प्रतिपादन करता है। अगला सूत्र हम लोग देखें, चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसि, चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसि। इस सूत्र के अंतर्गत चतुर्थ्यर्थे एक पद हो गया, बहुलम और छंदसि। इस प्रकार से छंदसि वेद के अंतर्गत, वेद का जो विषय आता है तो वहाँ पर चतुर्थी अर्थ में बहुलता से षष्ठी विभक्ति का प्रतिपादन होता है। यहाँ एक नवीन शब्द है बहुलता, अर्थात बहुल शब्द देखने को मिलता है। बहुल शब्द का लक्षण जैसे कि
दिया भी गया है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिदप प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर्विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। अर्थात कहीं पर किसी सूत्र की प्रवृत्ति न हो वहाँ पर भी प्रवृत्ति हो जाए। इसी प्रकार से कहीं पर प्रवृत्ति हो फिर भी यहाँ पर प्रवृत्ति न हो। साथ ही साथ क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प के रूप में दोनों उदाहरण देखने को मिले, तथा कहीं पर कुछ अन्य उदाहरण या अन्य कार्य देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार से ये चार अर्थ जो होते हैं, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यत एव, इस प्रकार की जब हमें विधान देखने को, अनेक प्रकार के जो विधान हैं देखने को मिलते हैं, तो ये चार प्रकार की बहुलता प्राप्त होती है। तो उदाहरण हम देखते हैं, गोधा कालका दारवा खाटस्ते वनस्पति नाम। यहाँ पर गोधा कालका दारवा खाटस्ते वनस्पति नाम, यहाँ पर लोक में वनस्पतिभ्य का प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग होता वनस्पतियों के लिए, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा बहुलता से चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। अर्थात कहीं पर षष्ठी विभक्ति होगी, कहीं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से यह बहुलता हमें विभिन्न उदाहरणों में देखने को मिलती है। यहाँ पर वनस्पति नाम का प्रयोग किया गया है वनस्पतिभ्य के स्थान पर। इसी प्रकार से अगला सूत्र हम लोग देखते हैं। अगला सूत्र है यजेश्च करणे, अर्थात यहाँ पर भी तीन पद हैं, यजेह च करणे। साथ ही साथ छंदस इत्यादि की अनुवृत्ति भी आ रही है, अर्थात छंद विषय में, वेद विषय में बहुलता से, अभी क्वचित प्रवृत्ति का हम लोग वर्णन किए, वह उसका भी अनुवृत्ति यहाँ पर हमें दिखलाई पड़ता है। अतः अर्थ होता है कि यज धातु का जो करण कारक है, करण है, उसमें वेद विषय में बहुलता से षष्ठी विभक्ति होती है। यजेश्च करणे, करण कारक अर्थ में, करण अर्थ में साधकतमम करणम। तो इस प्रकार के जो कर्ण कारक होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह भी वेद के अंतर्गत और बहुलता से, अर्थात कहीं पर षष्ठी होती भी है, कहीं नहीं भी होती है। जैसे घृतस्य घृतेन वा यजते, अर्थात यहाँ पर षष्ठी विभक्ति घृतस्य का प्रयोग बहुलता से किया गया है। जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी वहाँ पर घृतेन इस प्रकार का प्रयोग प्राप्त होता है। अब हम लोग अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र बहुलम छंदसि, सूत्र है बहुलम छंदसि, अर्थात बहुलता के आधार पर, हम लोग पूर्व से ही बहुल की चर्चा कर रहे हैं, और बहुलता के आधार पर छंद में यह सूत्र जो है बहुलम छंदसि, वह कई बार प्रयोग किया गया है, अलग अलग अर्थों का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर इस प्रसंग में छंद विषय में बहुलता से, अर्थात कहीं पर होगा कहीं पर विधान नहीं होगा, इस बहुलता के आधार पर अद धातु को, अद भक्षणे, भक्षण अर्थ में, भोजन करने अर्थ में अद धातु का प्रयोग होता है, उसको घसलरी आदेश हो जाता है। अद धातु को छंद में अथवा वेद में बहुलता के आधार पर घसलरी आदेश होता है। उदाहरण देखिए, सग्धि, उदाहरण है सग्धि। सग्धि इस शब्द में अद धातु से
स्त्रियाम इक्तिन शब्द से, स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से इक्तिन प्रत्यय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके बाद अद को इस सूत्र के द्वारा बहुलम छंदसी, इस सूत्र के द्वारा अद को घसलरी आदेश, जिसमें से री का लोप हो करके घस इत्यादि बचता है, और उसके बाद संधि इत्यादि वर्ण सम्मेलन इत्यादि अन्य कार्यों को हो करके सग्धि यह प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर यह सूत्र अद को घसलरी आदेश करता है, जिससे सग्धि इत्यादि प्रयोग बनते हैं। अगला सूत्र हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है हेमंत शिशिरा वहो रात्रे छंदसी। पुनः देखें, हेमंत शिशिरा वहो रात्रे छंदसी, अर्थात यहाँ पर भी छंद यह शब्द आया हुआ है, अर्थात वेद के अंतर्गत, वैदिक शब्दों के अंतर्गत हेमंत और शिशिर, जानते हैं हम कि हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतुएं हैं, षड ऋतुएं होती हैं, उनमें हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतुएं हैं। उसी प्रकार से अहोरात्र, अहन और रात्रि, अहन अर्थात दिन और रात्रि, इन शब्दों का द्वंद्व समास जब होता है उसमें पूर्ववत लिंग होता है। हेमंत और शिशिर तथा अहन और रात्रि, इन शब्दों का द्वंद्व समास होने पर पूर्ववत लिंग होता है। इसके पश्चात इसीलिए यहाँ पर हेमंत शिशिरौ यह प्रयोग बनता है, जबकि लोक में हेमंत शिशिरे यह प्रयोग देखने को मिलता है। अगला हम लोग सूत्र चलते हैं बहुलम छंदसी, अर्थात छंद के विषय में अदादिगण से विहित जो शप होता है उसको बहुलता से लोप होता है, लुक किया जाता है। तो उस यह सूत्र बहुलम छंदसी शप का लोप करता है। इसके पश्चात उदाहरण देखते हैं हम लोग शयते, जैसे अधि प्रभृतिभ्य सपह से यहाँ पर शींग शयने धातु से यह प्रयोग सिद्ध होता है, तो वहाँ पर शप प्राप्त होता है, लेकिन उस शप प्राप्त शप का यह सूत्र लुक कर देता है बहुलता से, जिस कारण से यहाँ पर शयते यह प्रयोग बनता है। जबकि लोक व्यवहार में शेते इस प्रकार से शप का लोप होने के बाद प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र देख लें हम लोग। पुनः है बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, अर्थात छंद विषय में बहुलता से जो जुहोत्यादि गण में जो शप को श्लू होता है वह बहुलता से होता है, अर्थात कहीं पर श्लू होता है, कहीं श्लू नहीं होता है। उदाहरण देखें दाति, दा धातु से यहाँ पर शप होता है, अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, शप को श्लू आदेश हो जाता है, और श्लू के कारण जो है यहाँ पर श्लू न हो करके श्लौ से द्वित्व नहीं होता है, इसी कारण से दात यह प्रयोग बनता है। अन्यथा जहाँ पर श्लू हो जाता वहाँ श्लौ से द्वित्व हो जाता, तो दा को द्वित्व होकर के दा दा, इस प्रकार से ददात यह रूप बनता। पुनः अगला सूत्र हम लोग देखें। अगला सूत्र है क्रीमृ दु रुहिभ्य छंदसी, क्रीमृ दु रुहिभ्य छंदसी। क्री धातु, मृदु धातु और रुह धातु, इनसे इनके पश्चात जो चिली होता है उसके स्थान पर अंग आदेश होता है। यहाँ पर लुंग लकार के अंतर्गत चिली प्रत्यय होता है, तो उसके स्थान पर अंग आदेश यह सूत्र करता है। जैसे इदम तेभ्यो अकरम नमः, यहाँ पर अकरम शब्द आया हुआ है, लोक में अकारशम इस प्रकार का रूप बनता है। तो यहाँ पर इस कर्तृवाची लुंग परे रहते वेद में यहाँ पर अंग आदेश हुआ है। लोक में इसी प्रकार से अदारीत यह प्रयोग बनता है। धन्यवाद।
नमो नमः।